Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जब से अडानी कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई है तब से हर न्यूज़ चैनल पे बस एक ही चीज़ बोली जा रही है। इनफैक्ट सारे ही न्यूज़ चैनल पे ये बात कही जा रही है कि अडानी के शेयर यानी कि अडानी कंपनी के डूबने से LIC को भी लॉस हुआ है, या फिर कई चैनल पे ये भी बात बोली जा रही है कि अब जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा, या फिर उनका पैसा डूब गया है, या फिर उनको इतने का नुकसान हो गया है। कोई बोल रहा है यहाँ पे कि उसको 20,000 करोड़ का LIC को नुकसान हुआ है, कोई कह रहा है यहाँ पे 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि आखिर अगर अडानी की जो कंपनी है, जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं तो उससे LIC पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे आपकी पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो फिर कैसे नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आप इस तरीके की जानकारी को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एंड में वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि LIC अपना बिजनेस कैसे करती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि LIC जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, इसके अलावा मेट्रो का प्रोजेक्ट होता है, इसके अलावा कोई भी किसी भी टाइप का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें LIC लोन देती है, और उसी लोन से जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी इंटरेस्ट पे होता है, उससे ही पूरा जो LIC है वो चलता है, वर्क करता है। इसके अलावा जो भी हमारे LIC का बजट होता है उसका लगभग से लगभग 7% यानी कि 7% LIC शेयर मार्केट में लगाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहता है अपने पैसे पे, तो वो क्या करता है, अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, म्यूचुअल फंड्स में लगाता है। इसीलिए LIC भी अपना जो कुछ पैसा है यानी कि अपनी जो भी उसका बजट होता है उसका लगभग से लगभग जो 7% है वो इसमें लगाती है, यानी कि शेयर मार्केट में लगाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अडानी इंडस्ट्री है, अडानी की और भी कंपनीज हैं, अमूल्य सीमेंट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो भी कंपनी होती हैं जो कि शेयर मार्केट से लिंक होती हैं, तो LIC उनके शेयर होल्डर बन जाती है कुछ परसेंट के शेयर लेके। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अडानी कंपनी ने भी, जो अडानी कंपनी से LIC ने 20,000 करोड़ का एक शेयर था जो कि लिया था, और फ्रेंड्स वो शेयर 20,000 करोड़ से बढ़ के 80,000 करोड़ का हो गया था। क्योंकि जब उसने लिया था तब से लेके अब तक आप लोग भी जानते हैं कि अडानी की जो कंपनी है उसमें किस तरीके से उछाल देखने के लिए मिला था कुछ समय पहले तक। तो फ्रेंड्स, वो 20,000 करोड़ का जो शेयर था वो 80,000 करोड़ का शेयर हो चुका था। तो फ्रेंड्स, अडानी कंपनी का एक तो जो शेयर है डाउन हुआ है, वो आपको भी पता होगा अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि कोई एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने कि केस किया है कि जो अडानी कंपनी है वो अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रही है, बिजनेस प्रॉपर नहीं कर रही है, या फिर पैसे को का गलत यूज़ कर रही है। इसलिए उन्होंने अपने जो शेयर थे वो वापस कर दिए, यानी कि जो कंपनी में शेयर होल्डर बना हुआ था तो वो उसने तोड़ दिया है अडानी कंपनी से। इसी वजह से एक ही दिन के अंदर अडानी कंपनी जो है उसका शेयर डाउन हो गया, वो कंपनी एकदम से काफ़ी नीचे आ गई। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि इससे LIC को कितना लॉस हुआ, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम बात करें, LIC ही नहीं, जितनी भी कंपनियों ने अडानी कंपनी से शेयर ले रखा था तो उन सभी को लॉस हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, लॉस भी यहाँ पे दोस्तों दो तरीके के होते हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पे लॉस होता है नेट लॉस, यानी कि आपको सीधा सीधा लॉस हो रहा है उसमें। अगर आपने कोई भी चीज़ 50 रुपये की खरीदी है और अब वो आपको 100 रुपये की बेचनी पड़ रही है तो ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर वो 50 रुपये की चीज़ आपकी 5 रुपये की भी नहीं बिक रही है तो ये आपका सीधा सीधा लॉस है। और दोस्तों, दूसरा हमारा लॉस होता है अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की, मान के चलते हैं कि आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा था और कुछ दिन बाद उसका जो रेट है वो 400 रुपये हो गया, और उसके अगले दिन फिर से वो उसी शेयर का रेट 300 रुपये हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 400 के हिसाब से आपको
₹300 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने तब उस शेयर को नहीं बेचा। उसके नेक्स्ट डे जब वो ₹300 का हुआ तब आपने उसको ये सोच के बेच दिया कहीं ये और कम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स उसमें आपको ₹200 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपके प्रॉफिट में से आपको लॉस हुआ। यानी कि जो आपको ₹300 का प्रॉफिट हो रहा था उसमें से आपको ₹100 का जो लॉस हुआ है वो आपका प्रॉफिट में से लॉस है, ना कि आपके पैसे में से लॉस है। जो आपके ₹100 आपने मार्केट में लगाए थे वो तो आपको आपके सेफ ही हैं, और जो आपको प्रॉफिट होने वाला था ₹300 का उसमें से आपको लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से LIC का भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,000 करोड़ का जो शेयर था वो बढ़ के 80,000 करोड़ का हो गया था। तो फ्रेंड्स अडानी कंपनी के डाउन होने से यही हुआ है कि जो 80,000 का शेयर था उसमें 20,000 करोड़ या फिर 18,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है, तो वही लॉस है जो आज के टाइम में आज जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो आपको बता रहे कि इतने हज़ार करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन आपको वो ये चीज़ नहीं बता रहे कि ये प्रॉफिट में से लॉस है। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट में से लॉस होना या फिर सीधा सीधा लॉस होना, दोनों में क्या फ़र्क है ये तो आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स ये मेन बात है, सीधी सीधी बात जो कि आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कोई भी है आपको न्यूज़ चैनल भी है वो भी किसी भी बात को सीधा सीधा नहीं बताएंगे। आपको वो यही चीज़ बताते आ रहे हैं जब से अडानी कंपनी के शेयर्स डाउन हुए हैं कि LIC को क्या लॉस हो रहा है। LIC ने 20,000 करोड़ का लॉस कर लिया, पॉलिसी होल्डर के इतने पैसे का नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट में से लॉस है, क्योंकि जो 20,000 करोड़ का शेयर लिया था वो तो बचा ही हुआ है, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा समझने वाली होती है, किसी के बहकावे में आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स वैसे तो अगर देखा जाए कि जो भी LIC का बजट है उसका 0.0001% यहाँ पे आपको प्रॉफिट में से लॉस हुआ है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ प्रॉफिट में से लॉस हुआ है, आपको प्रॉपर आपकी पैसे में से कोई भी लॉस नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर LIC डूब भी जाती है तो गवर्नमेंट ने जो LIC को सोवरेन गारंटी दे रखी है उसके तहत जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका पैसा सरकार देगी। ये बात सरकार ने यानी कि सोवरेन जो गारंटी है उसका मतलब यही होता है कि अगर ये कंपनी डूब भी जाती है तो इसमें जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका पैसा गवर्नमेंट देगी। अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही आपको डाउट है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो फिर आप ऑफकोर्स अपनी LIC बंद करवा सकते हैं। लेकिन आपको भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि LIC ने अपने पैसे का लॉस नहीं किया है, LIC का जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में से लॉस हुआ है। और फ्रेंड्स LIC ही नहीं, जितनी भी कंपनीज ने अडानी कंपनी में शेयर ले रखे थे सबको ही लॉस हुआ है। अगर मैं बात करूँ जिन लोगों का म्यूचुअल फंड भी जो लोग लेते हैं, तो फ्रेंड्स उन लोगों को पता ही होगा कि आपका जो भी पैसा है, अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कोई SIP करवा रखी है और आपको जैसा कि पता ही होगा कि आप लोग SIP करवाते हैं तो आपका पैसा कई सारी कंपनीज में लगता है। तो अडानी कंपनी के शेयर डाउन होने से उसमें भी फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स चीज़ वही है ना कि बातें वही होती हैं सारी, लेकिन आपको घुमा फिरा के दिखाई जाती हैं, आपको सीधा सीधा कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती। तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, हर चीज़ में हमको कुछ प्रॉफिट होता है कुछ लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट में से हमको लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको अपनी LIC में जो पॉलिसी है उसको आप नहीं चलाना, तो कोई बात नहीं, आप नहीं चला सकते। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि LIC का जो प्रॉफिट में से लॉस हुआ है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर्स को इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आपने जो भी LIC में पैसा दिया है वो आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है सोवरेन गारंटी के तहत। और जहाँ तक फ्रेंड्स सवाल है बोनस का कि आने वाले समय में जो अडानी के जो शेयर डाउन हुए उससे बोनस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो सकते हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कोई छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक जितनी भी कंपनीज होती हैं जो भी वो प्रॉफिट गेन करती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सब कुछ यानी कि बजट बना के चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कंपनी ग्रो करेगी, जैसा कंपनी को इंटरेस्ट आएगा, जैसा कंपनी वर्क करेगी उसके बेस पे ही मुझे आपको हम सभी को उस पर बोनस मिलेगा।
तो फ्रेंड्स इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। LIC काफ़ी समय से काम कर रही है और LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रहती है और सोवरेन गारंटी मिली हुई है LIC को। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।